पुलिस के घेरे में जो जगह देख रहे हैं आप, ये जुमे के दिन पिछले जुमे के शाम को 7 से साढ़े 7 के बीच में लहूलुहान हुआ। जी हाँ, ये जगह लहूलुहान हुआ आरिफ खान के खून से। ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं जब शमशेर अली की मौत में 12 जुलाई को कोल्ड ब्लडेड मर्डर में 12 जुलाई को लोग भूल पाए होंगे, जहां कड़ाया थाना के अंतर्गत हुआ था। और उससे कुछ दिन ही पहले रमज़ान के वक़्त एक 36 नंबर वार्ड के कांग्रेस के एक नेता की कत्ल भी कुछ इसी तरह की गई थी। लोगों में एक डर है। जी, मैं कैज़ा स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, 36 नंबर वार्ड जहाँ पे उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया था, भीड़ के द्वारा, लोगों के द्वारा उनकी कत्ल की गई थी बाकायदा प्री प्लान्ड। आपको बताएँ कि ये वो जगह है जहाँ आरिफ खान उर्फ प्यारू को कत्ल करके फेंक दिया गया था। शाम के साढ़े 7, 7 से साढ़े 7 बज रहे थे और लोगों की भीड़ अनदिना दिनों की जैसी ही थी। जुमा का दिन है और ये वो पीस टावर है। इत्तेफ़ाक है कि इस जगह का नाम पीस टावर है, 36 डी तोपसिया रोड, जहाँ पे आरिफ उर्फ प्यारू को कहा जा रहा है कि फ़ोन करके बुलाया गया। बुलाने के बाद उन पे हमला किया गया है। जैसा बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज से जो बरामद हुआ है, 3 हत्यारे थे। तीनों ने मिलकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, इसके रिकॉर्ड्स पुलिस बाजेयाप्त कर चुकी है। पुलिस ले गई है सारे कैमरे के रिकॉर्ड। और उसके बाद अभी का जो ताज़ा अपडेट है, आज का ताज़ा अपडेट अगर आपको बताएँ, तो ज़ाकिर खान नामक एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। और होमिसाइड डिपार्टमेंट सीसीटीवी फुटेज की मदद से कोलकाता पुलिस कोशिश कर रही है कि बाकी के जो 2 साथी थे, अकॉम्प्लिस थे, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस 2024 के कुल 7 महीने हुए हैं। कुछ इतनी दर्दनाक घटनाएँ, ख़ास करके मुस्लिम इलाके में ख़ास करके कहूँगा, ये जो इलाका है चौबागा का इलाका है, का घनी मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। लेकिन इस जगह भी कैसे शाम को 7 से साढ़े 7 के बीच में एक इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करवाएँगे आपको और पता करेंगे क्या मुमकिन है यहाँ पे किसी के ऊपर कोई भी हमला कर सकता है? तो हमारे साथ एक शख्स है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ के बाशिंदे हैं? आपको लगता है यहाँ पे ऐसा होना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल गुमान भी नहीं था, यकीन भी नहीं था कि इस तरह की घटना और इस तरह की वारदात कत्ल की हो सकती है। इसलिए कि बहुत ही पुरअमन इलाका है और देखा भी गया है सभी त्योहारों और सभी मौक़ों पर सब इत्मीनान से अपने त्योहारों को मनाते हैं। मैं पास ही की गली में रहता हूँ। उस दिन जिस दिन ये घटना हुआ, मैं अपने मदरसे के लिए निकला हुआ था। निकलते वक़्त तो कोई ऐसी खबर मुझे नहीं मिली, मगर जब मैं वापस आया तो देखा कि लोगों का काफ़ी रश है उस गली में। और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या मामला है, और पुलिस के लोग भी आ रहे थे। तो मैंने पूछा एक शख्स से, तो उसने कहा कि एक शख्स का यहाँ मर्डर हो गया है, कि किसी ने उसे जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल की तरफ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप जुमे से पहले क्या ये आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ पे भरी शाम, जहाँ लोगों की भीड़ भरी रहती है, बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ किसी का कत्ल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी वहम गुमान में भी हम लोगों का नहीं गुज़र सकता था कि इस घनी आबादी वाले इलाके में, जहाँ बच्चे अक्सर शब-रोज़ यहाँ से मेरा गुज़रना होता है गाड़ी लेकर। मैं बच्चों लोग को देखता हूँ खेलते हुए, क्रिकेट वग़ैरह, फुटबॉल यहाँ खेलते रहते हैं। और चाय की दुकान भी है, लोग आपस में कुछ लोग काम करने के बाद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। नौजवानों का भी एक ग्रुप होता है, वो अपनी तौर पर यहाँ बातें करते रहते हैं। बस मेरा यहाँ से गुज़रना होता है तो देखता हूँ अफ़रा-तफ़री रहती है, लोगों का भीड़ होती है, खेलने वालों की, बात करने वालों की। तो बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस तरह का वाक़या हो सकता है। अब कुछ बात बताते हैं आपको। विक्टिम प्यारू, जिनके जिनको डिक नाम था और आरिफ खान उनका असल नाम था। कहा जा रहा है कि वो एक कारोबारी थे, ज़मीन का कारोबार था, डेवलपर थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। कयास किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, शायद व्यावसायिक लेन-देन या पैसों की वजह से, कारोबारी रंजिश की वजह से उनका कत्ल हुआ। विक्टिम का घर यहाँ से कुछ ही दूर में, कुछ 100 मीटर में उनका अगली गली में उनका घर है, जहाँ से उन्हें फ़ोन कर बुलाया गया। जी हाँ, अभी तक के तफ्तीश के मुताबिक फ़ोन करके विक्टिम को यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ पहुँचते ही उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ से जब सीएनएमसी लेके जाया जाता है, वहाँ उनकी मौत हो जाती है। आपको बताएँ कि यहाँ पे कैमरा बाकायदा लगा है। जी हाँ, कैमरा लगा है, जिस कैमरे में ये पूरा मामला, पूरा वाक़या
पूरा कैमरे में पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है और जो विक्टिम थे और जो सस्पेक्ट हैं उन्हें ये भी पता था कि ये कैमरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। धारदार हथियार से जानबूझ के एक दहशत का माहौल बनाया गया और दहशत गर्द तौर पे उनका कत्ल किया गया है। यहाँ सड़क में तड़प के भले ही बारिश की वजह से ये सड़क साफ हो चुकी हो, लेकिन ये वही जगह है जो 2 दिन पहले लहूलुहान थी। एक इंसान की ज़िंदगी यहाँ तड़प कर ख़त्म हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि जब उन्हें चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीएनएमसी ले जाया गया, तो उन्होंने ब्रॉड डेड बताया। जब वो वहाँ पहुँचे थे, उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी शायद 3 से 4 किलोमीटर है, आपको बताएँ। वहाँ तक भी उनकी जान नहीं बच पाई, उतना भी वक़्त उनके पास नहीं था। फिलहाल जो मौके पे हम देख रहे हैं, पुलिस के बल की तैनाती कर दी गई है, पोस्टिंग कर दी गई है और आपको दिखाएँगे कि ये इलाका वैसे ऐसा कोई सन्नाटा इलाका नहीं है, यहाँ लोगों की भीड़ हर वक़्त आपको देखने को मिलेगी। आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे इस पार्किंग एरिया में पुलिस की फिलहाल पोस्टिंग की गई है। हम अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो ये वो जगह है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ रहती हैं, सीसीटीवी बाकायदा लगा है ताकि किसी क्राइम को रोका जा सके। विक्टिम और सस्पेक्ट मेरे ख़्याल से दोनों ही इस बात से अवेयर थे कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा है, कैमरा लगा हुआ है, जिसके फुटेज की वजह से अभी मदद मिली कि एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है और कोशिश की जा रही है ज़ाकिर खान को जो जिन्हें अरेस्ट किया गया है ज़ाकिर खान, उन्हें कैमरा में देखा गया था। जी हाँ, कैमरा में देखा गया था ज़ाकिर खान को जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएँ, मुझे यकीन है कि शायद ये खून की बूँदें हैं। शायद ये खून की बूँदें हैं जो यहाँ तक आए हैं। हालाँकि हमें यहाँ पे खड़ा होना भी मना किया गया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएँ कि किस कदर दर्दनाक रहा होगा वाक़या कि उस इतनी दूर तक का खून की बूँदें आई हैं, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी आरिफ खान की। लोगों में डर का माहौल है, लोगों में एक अ, डर है, लोग हमसे बार-बार यहाँ यहाँ के अगर लोकल की मैं बात करूँ, मैंने बात करने की कोशिश की तो लोग बात करने में कतरा रहे हैं, लोगों में एक खौफ है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि पुलिस के और सोसाइटी के बावजूद लोगों में ये डर बना हुआ है। हम आपको बताएँ कि हमें बहुत सारे कॉल आए, हमने बहुत इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जो हमारा काम है। हमने कोशिश किया कि जो तथ्य आपके सामने रखे जा सकते हैं और बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है कि हम ना डरें। शायद हमारा ही डर था, सोसाइटी का, समाज का डर ख़त्म हो चुका है लोगों में ख़ास करके क्रिमिनल्स में, जिसके बाद ऐसे हादसात, ऐसे घिनौने क्राइम हमें देखने को मिलते हैं, पेश आते हैं। कैमरा लगे हैं, शायद विक्टिम कहीं न कहीं जानता था और जो सस्पेक्ट है, हमलावर हैं, वो भी ये ज़रूर जानते थे कि वो कैमरे के नज़र में है। उसके बावजूद कत्ल करके फिर भी उनकी हिम्मत देखिए कि कत्ल करके यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन एक ज़ाकिर खान उसी कैमरे की मदद से पकड़ा गया है। अब उसके बाद उम्मीद है कि बाकी के जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ा जाएगा और कानून के सामने उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जिसके बाद शायद समाज में एक अच्छी बात जाए और उसके बाद लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचें।